नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 10 के भौतिकी के पहले लेसन प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन में लेंस के बारे में सीखने जा रहे हैं। जाने कि लेंस का प्रयोग किया कहाँ जाता है। तो हम लोग लेंस का प्रयोग करते हैं कैमरे में, हमारी आंखों में भी लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आवर्धक लेंस और घड़ी साजों के द्वारा भी लेंस का उपयोग किया जाता है। लेंस बना किसका होता है? तो लेंस बना होता है किसी भी पारदर्शक माध्यम का, किसी भी पारदर्शी माध्यम का लेंस बना हो सकता है। चाहे वो पारदर्शी माध्यम शीशा हो, या पारदर्शी माध्यम फाइबर हो, या कोई अन्य पारदर्शी माध्यम हो, उसका लेंस बना हो सकता है। लेकिन लेंस की एक सतह वक्र होनी चाहिए। ओके, कम से कम एक सतह वक्र होनी चाहिए, या तो दोनों सतह या एक सतह कम से कम वक्र होनी चाहिए। ओके, तो जानिए कि लेंस किसे कहते हैं। लेंस एक छोटा पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस एक छोटा पारदर्शी माध्यम होता है जिसकी कम से कम एक सतह, या कहें कि बाहरी सतह वक्र होती है। लेंस एक छोटा पारदर्शी माध्यम होता है जिसकी कम से कम एक बाहरी सतह वक्र होती है। ओके, तो लेंस में कम से कम एक सतह वक्र होनी चाहिए। या तो लेंस की दोनों सतह वक्र हो सकती है, यहां देखिए इस लेंस में दोनों सतह वक्र है, या लेंस की एक सतह वक्र हो सकती है। आगे जो मैं बना रहा हूं उसमें लेंस की दोनों सतह वक्र है। तो आप देख पा रहे हैं कि यह भी एक लेंस है जिसमें एक सतह वक्र है, और यह भी लेंस है जिसमें कि दोनों सतह वक्र है। ओके, अब जानिए लेंस होते कितने प्रकार के। आइए हम जानते हैं लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, और दूसरा होता है अवतल लेंस। एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। और अवतल लेंस कहलाता है कनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस। जानिए इसका एक नाम और भी है, उत्तल लेंस का एक नाम और भी है, इसे हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस। ओके, अभिसारी लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस। इंग्लिश में से कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। कन्वर्जिंग लेंस। और अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस। अपसारी लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस। ओके, तो अब हम लोग इन दोनों लेंसों के बारे में एक एक करके जानते हैं।
अब तक हम लोगों ने जाना कि लेंस एक छोटा पारदर्शक माध्यम होता है, यह पारदर्शी माध्यम होता है जिसकी कम से कम एक बाहरी सतह वक्र होती है। ओके, लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल, दूसरा अवतल। उत्तल को कन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है जबकि अवतल को कॉन्केव लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को एक और नाम दिया जाता है अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस, और अवतल लेंस का दूसरा नाम दिया जाता है अपसारी लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। आप पहले इतना लिख लें, उसके बाद हम लोग उत्तल लेंस के बारे में सीखने जा रहे हैं। ओके, राइट। अब हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में जानने जा रहे हैं। उत्तल लेंस, तो जिस लेंस की दोनों बाहरी सतह बाहर की ओर वक्र हो उसे कहा जाता है उत्तल लेंस। फिर जाने, जिस लेंस के दोनों बाहरी सतह बाहर की ओर वक्र हो वो कहलाएगा उत्तल लेंस। जिस लेंस की दोनों बाहरी सतह बाहर की ओर वक्र हो, जिस लेंस की दोनों बाहरी सतह बाहर की ओर वक्र हो उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस कहलाता है। जिस लेंस की दोनों बाहरी सतह बाहर की ओर वक्र हो वह उत्तल लेंस कहलाता है। ओके, अब यहां पर देखें, उत्तल लेंस एक सतह ये बाहर की ओर वक्र है और दूसरी सतह ये भी बाहर की ओर वक्र है, तो ये जो लेंस बना ये कहलाएगा उत्तल लेंस। ओके, ये कहलाता है उत्तल लेंस। ओके, अब जानेंगे हम इसी तरह से अवतल लेंस किसे कहते हैं। पहले आप इसे लिख लें कि जिस लेंस की दोनों बाहरी सतह बाहर की ओर वक्र हो उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। इसे उत्तल लेंस या कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। ओके, यानी अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस को कनकेव लेंस भी कहा जाता है और इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। किसे कहेंगे हम लोग अवतल लेंस, इसके डेफिनेशन क्या होंगे? तो वैसा लेंस जिसके दोनों बाहरी सतह बाहर नहीं अंदर की ओर वक्रित हो। वैसा लेंस जिसके दोनों बाहरी सतह अंदर की ओर वक्रित हो वो कहलाता है अवतल लेंस। ओके, या डाइवर्जिंग लेंस। वह लेंस जिसका दोनों बाहरी सतह अंदर की ओर वक्र हो।
वह लेंस जिसका दोनों बाहरी सतह अंदर की ओर वक्र हो अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस कहलाता है। तो कौन सा अवतल लेंस होता है? वह लेंस जिसका दोनों बाहरी सतह अंदर की ओर वक्र हो। देखिए, एक बाहरी सतह ये हुआ और दूसरा बाहरी सतह ये है। वैसा लेंस जिसका दोनों बाहरी सतह अंदर की ओर, देखिए ये अपने अंदर की ओर है, इधर से भी सतह अपने अंदर की ओर है, तो वैसा लेंस जिसका दोनों बाहरी सतह अंदर की ओर वक्र हो, ये कहलाता है कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ओके, इसे कनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। यानी अपसारी लेंस क्यों कहते हैं इसको, इसके बारे में हम लोग थोड़े समय के बाद जानेंगे। पहले ये जान जाए कि इसके दो और भी नाम हैं। ओके, तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा मोर डिटेल जानते हैं इन लेंसों के बारे में। कुछ और भी गुणधर्म इसके क्या क्या होते हैं, कैसे यह प्रकाश का अपवर्तन करता है, इनके बारे में अब जानते हैं। पहले आप इसे लिख लें। आइए हम लोग जानते हैं उत्तल लेंस के बारे में मोर डिटेल्स। इसे कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। कॉन्वेक्स लेंस, तो जैसा आपने देखा कि उत्तल लेंस यूं होता है, उत्तल लेंस कोने पर पतला और मध्य भाग में चौड़ा होता है या मोटा होता है। ठीक है, उत्तल लेंस कोने पर पतला और मध्य भाग में या मोटा कहे या चौड़ा कहे होता है। ओके, यह दो गोले से मिलकर बना होता है। ओके, अब इसका अपना एक सेंटर, अब ये गोला है तो इस गोले का अपना एक सेंटर भी है। अगर ये एक गोला है तो इस गोले का भी अपना एक सेंटर है। ओके, इनका अपना अपना सेंटर है। अब देखिए, इन गोले के सेंटर को हम लोग सी से इंडिकेट करेंगे। इसे कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे हम लोग इसे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे कहा जाता है C1, इसे कहते हैं C2, क्योंकि दो दो सेंटर है। इसे को नाम दे दिया जाता है C1, दूसरे को नाम दे दिया जाता है C2। ओके, और इसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हिंदी में लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। ये हो गए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे बोला था वक्रता केंद्र। ओके, अब देखिए, अगर ये एक लेंस है, ओके, तो इसके सेंटर को, इसके मध्य भाग को, इसके बीच के भाग को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? ऑप्टिकल सेंटर। इसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसे हिंदी में बोला जाता है प्रकाशीय केंद्र। ओके, हिंदी में हम लोग बोलेंगे इसे प्रकाशीय केंद्र।
प्रकाशीय खंड। अब एक बात कि C1 से C2 तक जाती हुई वह रेखा जो कि ऑप्टिकल सेंटर जिसे हम लोग O से इंडिकेट करते हैं से होकर गुजरे, यह ऑप्टिकल सेंटर O से इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो C1 से C2 तक जाती हुई वह रेखा जो ऑप्टिकल सेंटर से यानी O से होते हुए गुजरे वह कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इसे हिंदी में कहते हैं मुख्य अक्ष। देखिए आप देख पा रहे होंगे, रेखा को सीधी करने के लिए हम लोग थोड़ा ऐसा करते हैं कि इस लाइन को तो देखिए यह एक ऐसी रेखा है जो C1 से C2 तक गई है और वो भी गई है तो ऑप्टिकल सेंटर O से होकर, तो C1 से C2 तक होकर C1 से C2 तक जाने वाली वह रेखा जो O से होकर गुजरती है ये कहलाती है मेन एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी में इसे बोला जाता है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ओके, इसी जानकारी को हम लोग अगले लेंस यानी कि अवतल लेंस में भी जानेंगे। पहले आप इसे लिख लें। तो अब हम लोग जानने जा रहे हैं अवतल लेंस के बारे में। इसे कनकेव लेंस भी कहा जाता है। इसे कनकेव लेंस भी कहा जाता है। तो अवतल लेंस भी दो गोले से मिलकर बनी है। एक ये और एक और, दो गोला हम लोगों ने लिया, थोड़ा सा गोला बन नहीं पाया। ओके, तो दो गोले से मिलकर अवतल दर्पण भी बना है, अब सॉरी अवतल लेंस भी बना है। आप ये देखो, ये दो गोले का ये भाग, आप एक भाग देख रहे हो, ये जो लेंस है ना, ये कहलाएगा अवतल लेंस। तो इस गोले का भी एक अपना केंद्र है और इस गोले का भी अपना एक केंद्र है। इसके केंद्र को, इसके सेंटर को भी हम लोग C बोलेंगे, इसके सेंटर को भी हम लोग C बोलेंगे। इट इज C1, इट इज C2। ओके, तो ये फिर से बोलूंगा, C1 दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र C2 is also the center of curvature. ओके, और ये लेंस का जो केंद्र है इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। इसे कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। इसे कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर, हिंदी में बोलेंगे इसको प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र। अब जाने C1 से C2 तक जाने वाली रेखा
C1 से C2 तक जाने वाली रेखा कैसी रेखा है, जो कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरे, ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरे। C1 से C2 तक जाने वाली वह रेखा जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरे, वो कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब दोनों लेंस के लिए मैं बोलूं कि इस C1 को, C1 आगे चलकर हम लोग सीखेंगे कि जो वक्रता केंद्र है वो फोकस की दुगनी होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है। फोकस दूरी की दुगनी होती है वक्रता केंद्र। तो क्योंकि यह फोकस की दुगनी होती है, तो देखिए हमने लिखा फोकस की दोगुनी, ठीक है, यानी कि 2f इसको लिख सकते हैं। वक्रता केंद्र की जो लंबाई होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। वक्रता केंद्र की लंबाई फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ओके, तो ये फोकस दूरी की दोगुनी होती है, तो हो गया ये फोकस की दोगुनी। इसे बोलेंगे ये भी 2f है, ये भी 2f है, लेकिन ये चूंकि C1 है तो इसका नाम रख दिया जाएगा 2f1, और ये C2 है तो इसका नाम रख दिया जाएगा 2f2। ओके, अब ये फोकस क्या होती है इसकी चर्चा भी हुई, तो हम लोग आगे जानेंगे फोकस के बारे में। ओके, फिलहाल अगर इतने में किसी को कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ बातें समझ में ना आई, यू कैन रेज द क्वेश्चन। ओके, टिल देन बाय बाय।